ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं सफाई हेतु विभिन्न रंगों के माध्यम से सामाजिक मानचित्र द्वारा सोशल मैपिंग कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत बदवास विकास खंड नदौली कला जनपद टाउन किया जा रहा है। आप लोगों को बताएंगे ये जो हमने बनाया है, ये हम लोग जो परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है वो परिवेश है जिसमें हम लोग रहते हैं। आपने देखा होगा परिवेश में एक नल भी होता है, परिवेश में नल लगे होते हैं, मंदिर भी बने होते हैं, आपने देखा घर भी है और ये सचिवालय भी है। और जो ये देखा है ये हमारी वो है जो कच्ची रास्ता है। ये कच्ची रास्ता के नीचे ये बूंदे बूंदे से ये क्या रखा है आपको पता है? ये मानव मल है जिसको हम टट्टी बोलते हैं। ये वो टट्टी है जो हम लोग शाम या सुबह कराते हैं। इसीलिए हम ये बताना चाहेंगे कि आप अपने घरों में ये मानव मल कैसे पहुंचता है। इसके लिए ये आप जो कराते हैं, जो शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं वो लोग कराते हैं, वो गाड़ियों के माध्यम से, साइकिलों के माध्यम से, आपके पैरों के माध्यम से जो ये मानव मल पहुंचता है उसका कार्ड बताएंगे। आप ये ऐसा करिए, इस कच्ची रास्ता पर चल के आप चलिए और इधर चल के दिखाइए, इस पर चलिए। रास्ता जो कच्ची बनती है, इधर आइए। अब ये पैर दिखाइए। देखिए ये जो लाल लाल लगा हुआ है वो मानव मल है। ये आपके जब आप जंगलों की तरफ जाते हैं, हम एक ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं, जब हम जंगलों से घरों में आते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पैर कहाँ रख कर आए हैं, कैसे रख करके आए हैं। ये सारा जो है मानव मल अपने घरों में पहुंच जाता है। जब हमारी माता बहना सफाई करती हैं तो जब घर में झाड़ू लगाने का इकट्ठा करती हैं तो ये सब क्या करती हैं, अपने हाथों से क्या करती हैं, तो डस्टबिन या कूड़ेदान में डालती हैं और सादा हाथ धो करके ऐसे ही खाना दे देती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो है उस खाने के माध्यम से आपके अंदर चले जाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। एक दूसरा जो WHO ने बताया है, हमें मोटा मोटी रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि जो आपको मानव मल देख रहे हो, ये मानव मल हम प्रत्येक दिन कम से 8 से 14 ग्राम मानव मल खा रहे हैं, जिसे हम टट्टी बोलते हैं। कम से कम 8 से 14 ग्राम टट्टी डेली खा रहे हैं। वो कैसे खा रहे हैं ये बताएंगे। आपने देखा है आपके घरों में जो मक्खियां डोलती हैं, मक्खियां देखी आपने, उनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। जब वो एक बार मानव मल उस पर मानव मल पर टट्टी पे एक बार बैठ जाती है और वो टट्टी खेतों के माध्यम से जब वो उड़ के अपने घरों में आती है तो देखा होगा खाने वाली चीज पे बैठती है। जब खाने वाली चीजों पर बैठती है तो क्या करती है, 1 ग्राम मानव मल वहीं छोड़ देती है। ऐसी 10-5 मक्खियां आपके घर में आ गई और वो क्या हुआ कि वो मानव मल आपके खाने पर छोड़ दिए, जो खुला छोड़ देते हैं और उसको खा गए, हम लोग खा गए। खाने के बाद क्या हुआ, हम बीमार हो गए। तो वो जब बीमार हो जाते हैं तो हमको यही पता नहीं चलता हम बीमार कैसे हो गए। तो 1 ग्राम मानव मल में जो 1 ग्राम मानव मल लेके आते हैं उनमें 70 से 1 लाख तक बैक्टीरिया और वायरस, परजीवी, तमाम तरह के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको आपके घर तक वो मक्खियां लाके आ जाती हैं। अभी आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, सही स्वस्थ शरीर है। अगर आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद आप बीमार पड़ने लगेंगे। वो सब यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग स्वच्छता से भटक रहे हैं, स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से गांव-गांव इसको प्रयत्न किया जा रहा है कि कहीं न कहीं आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसलिए तमाम प्रकार की टीमों को लगाया गया है कि गांव-गांव जाकर के बताइए, नुक्कड़ के माध्यम से बताइए, सभाओं के माध्यम से बताइए कि जो गंदगी है वो गंदगी हम ही लोग तो कर रहे हैं, हम कहीं न शौचालय का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बीमारियां फैला रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं घर में आने की, वो हम ही लोग कहीं ना कहीं दे रहे हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी के लिए नमस्कार।